ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। इस गांव का नाम पालनपुर है। पालनपुर गांव में शीला देवी अपनी बड़ी बेटी अपेक्षा और छोटे बेटे ललित के साथ रहती थी। शीला के शौहर अमरपाल का इंतकाल 10 साल पहले ही हो चुका है। शीला अमीर घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती है। एक दिन शीला का बेटा ललित बाहर से बहुत खुश होता हुआ आया। अरे क्या हुआ, बड़ा खुश नजर आ रहा है। अम्मी, मुझे काम मिल गया है। अब हमें पैसों की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। काम? कैसा काम? अम्मी, गांव में जो राशन की दुकान है ना, मैं वहां जाया करूंगा और उन्होंने मुझे हर महीने 2000 रुपए देने की बात कही है। नालायक, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा बच्चा मजदूर बने, क्योंकि मजदूरी की जद्दोजहद मैं देख चुकी हूँ। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे भूखे पेट सोना पड़े, लेकिन मैं तुम दोनों को जरूर कुछ बनाऊंगी। ललित और अपेक्षा को माँ की सारी बात और उसमें छुपी उम्मीद और दर्द समझ में आ गया। इसी तरह कुछ साल बीत गए और अपेक्षा ने 12वीं पास कर ली और ललित ने 10वीं। अम्मी, अब आगे क्या? आगे क्या मतलब? जो होता है वही होगा। शादी? किसने कहा कि इतना पढ़ने के बाद शादी होती है? मैं तुझे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। बेटा, तेरे अब्बू का इंतकाल गरीबी और इलाज ना मिलने की वजह से हुआ, इसीलिए मैं तुझे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, ताकि किसी गरीब की मौत ना हो। अम्मी, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हो। हाँ हाँ, बस हो गई तारीफ। जा, अब जाकर पढ़ाई कर। मैं कल सुबह शहर जाऊंगी और डॉक्टर से पूछ कर आऊंगी कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। अम्मी, मुझे इंस्पेक्टर बनना है। मेरे बारे में भी पूछाना कि मुझे क्या करना है। दोनों बच्चे दिल लगाकर पढ़ने लगे, लेकिन शीला की फिक्र बढ़ने लगी, क्योंकि उसने बच्चों से वादे तो कर लिए, लेकिन पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। वो इस फिक्र में डूब गई। मेरे पास कुछ बीघा जमीन है, ये बेच देती हूँ और बच्चों के साथ शहर जाकर ही रह लेती हूँ। शीला देवी सबसे पहले शहर पहुँची और डॉक्टर से मिली। हाँ, कहिए आंटी जी, क्या परेशानी है? मैं अंग्रेजी कुछ नहीं जानती। आपको बीमारी क्या है? मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे सिर्फ कुछ जानकारी चाहिए। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, तो डॉक्टर कैसे बनते हैं? डॉक्टर बनने के 2 तरीके हैं। या तो आपके पास बहुत सारे रुपए होने चाहिए ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस भरी जा सके, या फिर सरकारी कॉलेज से भी पढ़ाई की जा सकती है। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्वाब है। तो आप सरकारी कॉलेज में दाखिला दिला दें, लेकिन उसके लिए एक इम्तिहान देना होगा जिसे NEET नीट कहते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने घर में एक मोबाइल खरीदकर YouTube की मदद से उन्हें कोचिंग दिला सकती हैं और उसके बाद सारा खर्च सरकार उठाएगी। शीला वहाँ से आ गई, लेकिन अब उसे एक मोबाइल की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अपनी आखिरी दौलत और अपने शौहर की निशानी अंगूठी को बेच दिया और डॉक्टर से पूछकर एक मोबाइल खरीदकर घर वापस आ गई। क्या लाई है अम्मी? अब तुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तू इस फोन से पढ़ाई करना और एक इम्तिहान बताया है डॉक्टर साहब ने, उसको पास करना, फिर तू डॉक्टर बन जाएगी। और ललित, तू भी पढ़ लिया कर इससे। दोनों बच्चे मोबाइल पाकर बहुत खुश हुए और ललित ने अपनी 12वीं की तैयारी और अपेक्षा ने NEET के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन अपेक्षा और ललित बैठकर पढ़ाई कर रहे थे कि तभी बाहर से एक पड़ोसन घर में दाखिल हुई। देखो जी, कैसा समय आ गया है। बूढ़ी माँ रोटी बना रही है और लड़की बैठकर हंस रही है। बहन, वो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। अरे ललित का तो समझ में आता है कि पढ़ने से फायदा होगा, लेकिन अपेक्षा को क्यों ढील दे रही हो? मैं अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए घर घर जाकर बर्तन मांजती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ। अजीब औरत है, जवान बेटी सर पर बैठी है और चली है उसे डॉक्टर बनाने। जरा भी शर्म नहीं बची है क्या? आप अपने घर जा सकती हैं। मेरी अपेक्षा मेरा हर ख्वाब पूरा करेगी। पड़ोसन चली गई। शीला देवी भी और ज्यादा रुपए कमाने के खातिर ज्यादा घरों में काम करने लगी और ललित भी माँ से चोरी छुपे थोड़ा बहुत काम करके पैसे कमाता रहा और उसने पढ़ाई भी जारी रखी। फिर वो दिन भी आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था और 1 साल के बाद अपेक्षा की मेहनत रंग लाई। उसका दाखिला एक बड़े मेडिकल कॉलेज में हो गया। आज तूने मेरा एक ख्वाब तो पूरा कर दिया, लेकिन अब आगे का रास्ता तुझे खुद तय करना होगा।
मैं खर्चे के लिए तुझे वक्त पर पैसे भेजती रहूंगी। अपना ख्याल रखना। हाँ बाजी, आप यहाँ की फिक्र मत करना और बहुत अच्छी डॉक्टर बनकर आना। अपेक्षा भी दोनों को गले लगाती है और नम आंखों से शहर के लिए रवाना हो जाती है। 3 साल बाद शीला घरों में काम करने के बाद जब वापस अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के काफी लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं। वो ये देखकर डर गई और भीड़ को चीरती हुई घर में दाखिल हुई। ललित, सब खैरियत तो है ना? हाँ अम्मी, आज तुम्हारा बेटा इंस्पेक्टर बन गया है। आज मेरी मेहनत कामयाब हो गई। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। शीला बहुत जज्बाती हो गई। 1 साल के बाद ललित की भर्ती हो गई, लेकिन अपनी अम्मी की वजह से उसने अपना गांव नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी अम्मी गांव में ही रहना चाहती थी। लेकिन अब उनका घर और जेब दोनों का साइज बदल चुका था। 8 साल बाद अपेक्षा भी अपना यूजी और पीजी मुकम्मल करके घर वापस आई। उसने अपनी डिग्री और टोपी अम्मी को थमा दी। शीला के लिए आज का दिन जज्बाती हो जाने वाला था, क्योंकि आज का उसका सबसे बड़ा ख्वाब उसके बच्चों ने पूरा कर दिया था। अपेक्षा ने अम्मी के कहने पर गांव में ही मुफ्त अस्पताल खोल दिया और सारे खर्चे की जिम्मेदारी ललित ने उठाई और अस्पताल का नाम शीला अमरपाल अस्पताल रखा गया। और अब पूरी फैमिली बेसहारा लोगों की मदद करती है और खुश रहती है। शिवानी 18 साल की थी जब घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। मैं सोच रही हूँ कि अशोक को भी ढाबे पर काम पर लगा दूं। कम से कम घर चलाने में कुछ तो मदद हो जाएगी। नहीं अम्मी, अशोक अभी छोटा है, उसकी तालीम की उम्र है और मैं चाहती हूँ कि वो तालीम हासिल करके बड़ा बने। तेरे अब्बा जिंदा होते तो वो तालीम ले सकता था, पर अब वही नहीं रहे तो किसी को तो घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी ना। मैं हूं ना अम्मी, मैं संभाल लूंगी जिम्मेदारी। पर बेटी, तू ये कैसे करेगी? कर लूंगी अम्मी, तुम फिक्र मत करो। शिवानी ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थी, इसीलिए उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो उसने लोगों के यहाँ घर का काम करना शुरू कर दिया। वो 3 घरों का काम कर रही थी। सुबह 7 बजे घर से निकलती थी तो रात को 8 बजे घर लौटती थी, वो भी पूरी तरह थकी हारी। इतनी मेहनत मशक्कत करके शिवानी ने अपने छोटे भाई अशोक का दाखिला एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। फिर क्या था, हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं है शिवानी, तुझे अशोक का दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं करवाना चाहिए था। अब उसके तालीम का खर्चा कैसे संभालोगी? अम्मी, तुम कितनी फिक्र करती हो, सब हो जाएगा, फिक्र मत करो, मैं सब कर लूंगी। शिवानी ने और घरों में काम वाली का काम करना शुरू कर दिया। अब वो रोज सुबह 6 बजे घर से जाती और 9 बजे घर लौटती थी। आपा, तुम इतना काम क्यों करती हो? मैं काम नहीं करूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा छोटे? आपा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तालीम छोड़ के कोई काम ढूंढ लूं, तुम्हारी मदद हो जाएगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जब तालीम हासिल करके बड़ा अफसर बनेगा ना, तब मेरी मदद करना, समझा? अब जाके स्कूल की पढ़ाई कर। ऐसा करते करते शिवानी की जिंदगी के 5 साल गुजर गए। एक दिन की बात है, शिवानी के लिए एक रिश्ता आया था। देख शिवानी, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, तू इससे निकाह करके बहुत खुश रहेगी। अम्मी, मेरी शादी के बाद आप दोनों का क्या होगा? क्या मेरा होने वाला शौहर आप दोनों की जिम्मेदारी संभालेगा? ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा कोई रिश्ता हो तो मैं बिना देखे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई नहीं करेगा। तुझे क्या जिंदगी भर कुंवारी रहना है? अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। दुर्गा अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर शिवानी उसकी एक नहीं सुनती है। शिवानी की जिद सुनकर दुर्गा परेशान थी। एक दिन दुर्गा की बहन उससे मिलने आई। क्या हुआ दीदी, आज कुछ ज्यादा ही परेशान हो? हाँ, अब क्या बताऊं तुझे, शिवानी की शादी के बारे में सोच के परेशान हूँ। पर उसके लिए तो कोई अच्छा रिश्ता आया था ना? रिश्ता तो आया था, पर वो शादी के लिए राजी नहीं हो रही। पर क्यों? वो बोल रही है कि वो तभी शादी करेगी जब उसका होने वाला शौहर मेरी और अशोक की जिम्मेदारी संभालेगा। अब तू ही बता, ऐसा कभी होता है क्या? कोई दामाद अपनी सास
और साले को क्यों संभालेगा? हाँ, ऐसा तो मुश्किल है, पर मैं शिवानी की बात समझ गई। उसको आप दोनों की फिक्र है। मैं भी समझ रही हूँ, पर तू तो देख रही है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। ऊपर से वो दिन रात लोगों के घरों में काम करके खपती जा रही है। उसे भी तो सुकून की जिंदगी मिलनी चाहिए ना। मिलेगी, जरूर मिलेगी। शिवानी की सोच बहुत उम्दा है। एक दिन उसे सारी सहूलियत जरूर मिलेगी। मेरी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि उसे ये सब जल्द से जल्द मिले। इस बात को अभी कुछ ही रोज हुए थे। शिवानी अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शिवानी डर गई और दौड़ने लगी। वो जो चीज थी वो भी शिवानी के पीछे पीछे दौड़ने लगी। आखिर फिर शिवानी एक पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर गई। कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शिवानी ने देखा कि वो अजीब सी चीज एक बौना था। उस बौने ने शिवानी को एक पैगाम दिया और वो बौना गायब हो गया। शिवानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शिवानी उठकर खड़ी हुई और फिर उसने वो पैगाम खोला। तुम हमें नहीं जानती, पर हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। शिवानी, हम जानते हैं कि तुम अपने भाई और अम्मी की जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती हो। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, पर बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कल सुबह 4 बजे यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे हम। ये पैगाम पढ़कर शिवानी परेशान थी कि आखिर बौना कौन था और वो कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। पर शिवानी अपने भाई और अपनी माँ की जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो बौने से जरूर मिलेगी। अगली सुबह 4 बजे शिवानी उसी ठिकाने पर पहुंच गई। 2 बौने उसका वहां इंतजार कर रहे थे। मैं बौनों का राजा हूँ। मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुमने वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी बैठकर खाना खाएंगी। हाँ। कैसा काम? और मैं ही क्यों? आओ मेरे साथ। राजा बौना शिवानी को एक गुफा के पास ले गया। इस गुफा में एक पिंजड़े में मेरी मलिका को कैद किया गया है। ये जादुई गुफा है। मेरी मलिका को एक जादूगर ने कैद किया है। इस जादुई गुफा के अंदर जाने वाला बौना जिंदा नहीं लौटेगा, पर इंसान को कुछ नहीं होगा। अगर तुम इसके अंदर जाओ और मेरी मलिका को बाहर ले आओ तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। ये मेरा वादा है। इस गुफा में कोई खतरा तो नहीं है? कुछ सांप बिच्छू हैं, पर बाकी कोई खतरा नहीं है। सांप बिच्छू सुनकर शिवानी सोच में डूब गई। ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगी, पर अगर मैं जिंदा बाहर आ गई तो अशोक की जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है, मैं राजी हूँ। शिवानी उस गुफा के अंदर गई। गुफा में बेहद अंधेरा था। एक सांप शिवानी को अपने फन से डरा रहा था। शिवानी घबराई हुई थी, पर फिर भी वो अंदर गई। अंदर एक छोटे से पिंजरे में बौने की मल्लिका कैद थी। वो रही मल्लिका। शिवानी ने पिंजरा खोला और बौने की मल्लिका बाहर आ गई। बौनों की मल्लिका ने जादू किया और सारे सांप बिच्छू गायब हो गए। फिर शिवानी मल्लिका को लेकर गुफा से बाहर आ गई। मल्लिका को देखकर राजा बेइंतहा खुश हुआ। उसने अपनी मल्लिका को गले से लगा लिया। बहुत अच्छे शिवानी, ये रहा तुम्हारा इनाम। राजा ने जादू से सोने के सिक्कों से भरी 2 बड़ी पोटली शिवानी के सामने रख दी। मुझे तुमसे बस एक ही सवाल करना है। जी पूछिए। तुमने अपने जान की परवाह क्यों नहीं की थी? क्योंकि मैं पूरे वक्त अशोक की बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखा करती हूँ। अशोक की दुनिया की हर खुशी मिले, बस यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैंने तुमसे अच्छी बहन जिंदगी में नहीं देखी। शिवानी जी, आप हमेशा खुश रहो। बौने वहाँ से गायब हो गए। बौनों के दिए हुए सिक्कों से शिवानी और उसका परिवार दौलतमंद हो गया। उनके पास सारी सुख सुविधाएं आ गई और फिर 1 साल बाद शिवानी की शादी हो गई।
दुर्गा का ख्वाब पूरा हुआ और सब कुछ सही हो गया। इस गरीब बहन का प्यार ही वजह था कि आज सब कुछ सही था। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।